हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने वुड की वीडियो लाया हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वुड हमारी कम्युनिकेशन स्किल में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ग्रामेटिकल कंसेप्ट के हिसाब से भी ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। सबसे पहले वुड है। वुड का मतलब होता है था, थी, थे। तो वुड का इस्तेमाल हम माजी की आदत के लिए करते हैं। माजी की आदत मतलब पास्ट टेंस की हैबिट के लिए। हैबिट ऑफ द पास्ट टेंस मतलब माजी की आदत के लिए करेंगे। जैसे कि इसका मतलब निकालेंगे था, थी, थे। व्हेन आई वॉज अ किड, जब मैं एक बच्चा था। व्हेन का मतलब यहाँ पर निकालना है जब। व्हेन आई वॉज अ किड, जब मैं एक बच्चा था। आई वुड प्ले विद द टॉयज़, मैं टॉयज़ मतलब खिलौनों से खेला करता था। आई वुड प्ले, प्ले यानी खेलना, तो मैं खेला करता था विद द टॉयज़, टॉयज़ यानी खिलौनों के साथ। सेकेंड एग्जाम्पल, आई वुड गो विद नदीम, मैं नदीम के साथ जाता था या जाया करता था। थर्ड एग्जाम्पल, वी वुड बॉदर अदर स्टूडेंट, बॉदर करना यानी परेशान करना, हम दूसरे स्टूडेंट्स को परेशान किया करते थे। बॉदर करना यानी परेशान करना। इसके बाद व्हेन आई वॉज अ स्टूडेंट, जब मैं स्टूडेंट था। आई वुड गो टू स्कूल डेली, व्हेन आई वॉज अ स्टूडेंट, जब मैं एक स्टूडेंट था। आई वुड गो टू स्कूल डेली, मैं डेली स्कूल जाया करता था। इसके बाद में आई वुड एक्सरसाइज रेगुलरली, मैं रेगुलरली एक्सरसाइज करता था यानी वर्जिश करता था। तो इस तरह से यहाँ सबका मतलब आपको पास्ट टेंस के हिसाब से निकालना है। पास्ट टेंस मतलब पास्ट की हैबिट। आप बता रहे कि जब मैं एक बच्चा था तो मैं मतलब खिलौनों से खेला करता था, जब मैं मतलब नदीम के साथ जाया करता था, या फिर मैं अपने दूसरे स्टूडेंट्स को जो है तो परेशान किया करता था। उसके बाद में जब मैं एक स्टूडेंट था तो मैं रोज़ाना स्कूल जाया करता। इस तरह से मतलब आपको वुड का इस्तेमाल एक हैबिट के लिए करना है और इसके साथ में आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना होगा। इसके बाद का इसका सेकंड कंसेप्ट है वुड। वुड का मतलब होगा गा, गी, गे। गा, गी, गे। अभी मैंने था, थी, थे बताया, लेकिन ये गा, गी, गे कैसे? क्योंकि ये पास्ट फॉर्म है विल का। जब हमें विल यूज़ करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ आई विल गो, मैं जाऊँगा। आई विल गो, मैं जाऊँगा। ये मैं प्रेजेंट में फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं पास्ट में फ्यूचर की बात करूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल ही सेड, उसने कहा था। ही वुड कम, कि वो आएगा। यहाँ पर सैड मतलब पास्ट की कंडीशन बताई जा रही है, तो पास्ट की कंडीशन में इसका मतलब निकालेंगे गा, गी, गे। तो ही सैड, उसने कहा था। ही वुड कम, वो आएगा। जैसे कि शी टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा था। दैट शी वुड कास्ट वोट, कि वो वोट डालेंगी। कास्ट करना यानी डालना। उसके बाद में है ही आस्क मी, उसने मुझसे कहा था। दैट ही वुड डू द जॉब, कि वो जॉब करेगा। डू यानी करना, जॉब का मतलब होता है नौकरी। इसके बाद में आई सैड, मैंने कहा था। आई वुड कंटिन्यू माई स्टडी, मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करूँगा या कंटिन्यू करूँगा। तो इस तरह से जब कोई कंडीशन पास्ट में बोला जाए, मतलब जब भी आपको ऐसा कोई वर्ड मतलब पास्ट में बोली जाए, तो उस तरह की कंडीशन के वक्त आपको वुड का मतलब गा, गी, गे से निकालना होगा। और आप इस तरह से सेंटेंसेस बना सकते हैं। ही सैड, उसने कहा। शी सैड, उसने कहा। दे टोल्ड, उन्होंने कहा। इस तरह से और आगे बोल सकते हैं आपके वुड का मतलब। अब इसका गाइस थर्ड कंसेप्ट हमारे पास में क्या है कि वुड का इस्तेमाल हम कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए करेंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस कौन से? जैसे जो शर्तिया जुमले होते हैं, शर्त रखी जाती है। जैसे कि इफ़ आई वर अ डॉक्टर, अगर मैं एक डॉक्टर होता। इफ़ मतलब अगर, आई वर अ डॉक्टर, अगर मैं डॉक्टर होता। आई वुड ट्रीट एवरीवन फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मैं हर किसी का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करता। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब होता है फ्री में। इसके बाद में सेकेंड एग्जाम्पल, इफ़ आई हैड कम, अगर मैं आ गया होता तो ही वुड गॉन, तो वो चला जाता। इफ़ आई वेंट, अगर मैं जाता तो ही वुड कम हेयर, तो वो यहाँ आ गया होता। इस तरह से मतलब निकालना है। इफ़ यू वेयर माई फ्रेंड, अगर तुम मेरे फ्रेंड होते। आई वुड कम विथ यू, तो मैं आपके साथ आता। इस तरह से आप इसका कंडीशनल सेंटेंसेस के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मतलब जब भी इफ़ के साथ में सेंटेंस वुड आया तो समझ जाना, इफ़ और वुड जब साथ में आए तो समझ जाना कि ये कंडीशनल सेंटेंसेस है। कंडीशनल सेंटेंसेस मतलब अगर ऐसा होता, अगर वैसा होता, तो तब आपको वुड का सेकंड सेंटेंस में यूज़ करना होगा।
वुड का इस्तेमाल हम पॉसिबिलिटीज़ के लिए करेंगे। पॉसिबिलिटीज़ मतलब जिसमें मतलब इम्कान हो, गुंजाइश हो या फिर मतलब संभावना हो। जैसे कि आई वुड गो टू पुणे, मैं पुणे शायद मैं पुणे जाऊंगा। शायद का मतलब बताना है यहाँ पर। आई वुड गो टू पुणे, शायद मैं पुणे जाऊंगा। जैसे कि इट वुड रेन टुडे, शायद आज बारिश होगी। इसके बाद में वी वुड प्ले ऑन द ग्राउंड, शायद हम ग्राउंड पर खेलेंगे। उसके बाद में दे वुड राइट अ लेटर, शायद वो लेटर लिखेंगे। इसके बाद शी वुड गेट मनी मैरी, शी वुड गेट मैरी, शायद वो शादी करेंगी। मैरी का मतलब होता है शादी करना। तो इस तरह से आप इसका मतलब कैसे निकाल सकते हैं? शायद मतलब गुंजाइश, इम्कान या फिर जिसे हम संभावना बोलेंगे तब यूज़ कर सकते हैं। इसकी ये कंडीशन भी रहेंगी। अब गाइस वुड का इस्तेमाल हम क्या कर सकते हैं? ऑफ़र के लिए कर सकते हैं। जैसे कि कोई बंदे को अगर आप ऑफ़र करते हैं, जैसे कि वुड यू ड्रिंक वाटर, क्या आप पानी पियोगे? तो वुड को आप स्टार्टिंग में लगाएंगे जब आपको ऑफ़र करना है। जैसे कि वुड यू ड्रिंक वाटर, क्या आप पानी पियोगे? जैसे वुड यू प्ले विथ मी, क्या आप मेरे साथ खेलोगे? जैसे कि वुड यू डांस विथ मी, क्या आप मेरे साथ डांस करोगे? इसके बाद में जैसे कि वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी, क्या आप चाय या कॉफ़ी लेना पसंद करोगे? तो इस तरह से आप ऑफ़र कर सकते हो वुड का इस्तेमाल। जैसे वुड यू ड्रिंक वाटर, क्या आप पानी पियोगे? वुड यू प्ले विथ मी, क्या आप मेरे साथ खेलोगे? तो मतलब आपको वुड का इस्तेमाल शुरुआत में करना होगा। तो ये एज अ ऑफ़र के तौर पर मतलब निकाला जाएगा। इसके बाद में गाइज़ वुड का इस्तेमाल हम ख्वाहिश के लिए करते हैं। ख्वाहिश के लिए, आरजू के लिए, इच्छा के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि आई वुड लाइक टू स्टडी कॉमर्स, मैं कॉमर्स की स्टडी करना चाहूँगा। यानी यहाँ पर वुड लाइक का मतलब हो रहा है कि आप ऐसा करना चाहोगे। जैसे कि शी वुड लाइक टू कम हेयर, वो यहाँ आना चाहेंगी। जैसे कि ही वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलना पसंद करेगा या बोलना चाहेगा। इस तरह से आप इसका मतलब निकाल सकते हैं। कंडीशन ये है कि वुड के साथ में आपको लाइक टू लेना है, मतलब वुड लाइक टू, तो तब इसके साथ में आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी लेना होगा। इस तरह से आप इसका मतलब निकाल सकते हैं। गाइस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।